हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम अनिंदर ढुल। इससे पहले की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था किस प्रकार से एडिशन किया जा सकता है दो फ्रैक्शंस का विदाउट यूजिंग एलसीएम मेथड। हमने बटरफ्लाई मेथड का यूज किया था पिछले वीडियो में, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पहले तो इसके ऊपर संदेह कर रहा था लेकिन बाद में उसका संदेह आया हो। इसका मतलब है कि बटरफ्लाई मेथड के अंदर कोई कमी नहीं है और वो 100% ठीक है। आज हम उससे थोड़ी सी एडवांस बातें करेंगे क्योंकि अभी भी कुछ बुद्धिजीवियों के मन में ये प्रश्न है कि जो आपने बटरफ्लाई मेथड के बारे में कहा था कि क्या वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के ऊपर काम करेगा, और क्या जो बटरफ्लाई के विंग्स हैं उनको चेंज कर दिया जाए तो फिर क्या एडिशन के ऊपर भी कोई फर्क पड़ेगा या फिर सब्ट्रैक्शन के अंदर कोई फर्क पड़ेगा। पूरी वीडियो देखे बिना किसी भी निर्णय पर ना पहुंचे, कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद ही निर्णय लें। हाँ, इतना जरूर कहता हूं कि जो इस वीडियो को पूरा देखेगा वो उसकी समझ में इतना जरूर आ जाएगा कि जो मनिंदर सर कह रहे हैं वो ठीक है, जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल सत्य है। क्योंकि गणित की प्रॉपर्टी के द्वारा ही आपको स्पष्ट करवाया जाएगा कि हाँ, ये बातें सत्य हैं और इसमें कोई भी आपको दुविधा करने की आवश्यकता नहीं है। कृपया वीडियो को बीच में न छोड़ें और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले मेथड में हमने आपसे बातें की थी कि जैसे 2/3 है प्लस में 4/5 है, हमने इन दोनों का जो है इन फ्रैक्शंस को हमने ऐड करना है। तो हमने कौन सा मेथड यूज किया था? बटरफ्लाई मेथड यूज किया था। और बटरफ्लाई मेथड में क्या होता है, पहले जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे। तो जैसे हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी 15 आ गया, तो पहले इस विंग को लिया हमने, तो 5 2 जा 10 प्लस में 3 4 जा 12 ऐसे लिख दिया। अब क्या आ गया हमारे पास 22/15 आ गया। बिल्कुल करेक्ट है। अब संशय उनको क्या है कि क्या हम इनके विंग्स को बदल दें तो फिर क्या एडिशन के अंदर कोई बदलाव आएगा। देखते हैं एक बार, इस सम को दोबारा करते हैं इसके विंग्स को बदल करके। तो भाई हमने अब की बार इसके विंग्स को बदलेंगे तो 5 3 जा 15 तो नीचे आएगा ही। पहले मैंने अब की बार 3 और 4 की मल्टीप्लाई की 12, 5 और 2 की मल्टीप्लाई की तो 10, तो यहां पे भी क्या आ गया 22/15। अब यहां पे से क्वेश्चन अराइज होता है कि आंसर्स तो सेम है लेकिन आपने मेथड को जो है अलग किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गणित के अंदर यदि आप सर्च करेंगे, आप गणित के अंदर एक प्रॉपर्टी है, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो क्या कहती है, आप सर्च भी कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो कहती है a प्लस बी इक्वल टू होता है b प्लस a के। और ऐसा ही जो है मल्टीप्लीकेशन के ऊपर भी होता है कि a मल्टीप्लाई b इक्वल टू होता है b मल्टीप्लाई a के। अब जैसे आप 1 + 2 करते हैं और 2 + 1 करते हैं तो दोनों ही तरीके इक्वल आएंगी। तो इस प्रकार से ये आपका सम क्या है, करेक्ट रहेगा। इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल 100% लागू होती है, इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या यहाँ पर यदि नेगेटिव कर दिया जाए तो क्या इसके ऊपर भी यही मेथड लागू होगा, मतलब बटरफ्लाई मेथड क्या इसी के ऊपर भी लागू होगा। चलो एक बार पहले एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। जैसे 2/3 है, नेगेटिव किया हमने 4/5 के साथ। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास एलसीएम कितना आएगा 15, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई की 5 2 जा 10 माइनस 4 3 जा 12, तो यहां पे क्या आ गया -2/15 आ गया। सिंपल सी बात है ना। बटरफ्लाई मेथड में पहले इसको लिया जाता है फिर भी इसको लिया जाता है, ऐसा है। लेकिन जो एडिशन है उसके अंदर हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप जो क्रॉस मल्टीप्लाई कोई से भी विंग आप पहले ले सकते हैं, तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहां पर लागू नहीं होती है, तो आपको यदि सेम आंसर चाहिए इसका तो आपको नेगेटिव यहां पे कॉमन लेना पड़ेगा। क्योंकि हमने विंग्स का की अदला बदली की है, हमने पहले विंग्स इसकी बजाय यदि बच्चा ऐसे ले लेता है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एक बार, इसके विंग्स को बदलते हैं, 2/3 है -4/5 है। हमने कहा कि इन दोनों की मल्टीप्लाई नीचे कर लो, 15 कर दिया, कोई दो राय नहीं। अब यदि मैं इस विंग को पहले लेता हूं तो क्या आएगा 12 माइनस 5 2 जा 10। यदि ये भी मेथड आप गलत करो, यदि आप मेथड इसको फॉलो करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा। आप यहाँ पे नेगेटिव कॉमन ले लो, नेगेटिव कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2/15। तो यहाँ पर भी आंसर क्या आया आपके पास -2/15।
हमने प्रॉपर्टी को चेंज नहीं किया है, मैथ की प्रॉपर्टी वही है, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन के ऊपर लागू नहीं होती है। जैसे क्या होता है 1 माइनस 2 क्या बराबर होता है क्या 2 माइनस 1 के, ये तो आया -1, ये आया +1। अरे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लागू करनी तो नेगेटिव को आपको यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा ना, तब जाकर के वो फॉलो करती है। इस प्रकार से आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए आप इस संशय से दूर हो सकते हैं। और जिसको भी थोड़ा सा भी शक है इस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो एक बार गूगल पे जाइए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में सर्च कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है 100% लागू होती है किसके ऊपर, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, है ना। तो यदि आपको नेगेटिव के ऊपर यदि आप ऐसा सम है और आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वहां पे लागू करना चाहते हैं, तो आपको एक तरफ नेगेटिव कॉमन लेना होगा, तभी जाकर के वो प्रॉपर्टी आपका प्योर रूप से कार्य करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आशा करता हूं कि ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और जिसका जो भी संशय होगा वो दूर हो गया होगा। अब अपने अहम के कारण यदि कोई उसको बात को सत्य माने या न माने वो अलग बात है, लेकिन उनका जो निराकरण हो गया है। यदि फिर भी वो इस बात को सत्य नहीं मानते तो उनके लिए एक ही बात कहना चाहूंगा, अज्ञ सुखम आराध्य सुक्तम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान अलव दुर्विदग्धम नरम ब्रह्म अपि निरंजते।